डाई हार्ट फैन है उनके लिए न्यूज़। मातृभूमि ऑफिशियली पोस्टपोन टू 2027 और मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं लगा इस बात को लेके। अब यहाँ पे बहुत से लोग फिर भी आर्ग्यूमेंट करेंगे, नहीं नहीं भाई देख लेना 26 में ही आएगी। तो मैं जो सिनारियो है वो बता देता हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि सच में 26 में आने का कोई चांस है भी या सिर्फ अफवाह है। सुनो क्या कहा है बॉलीवुड हंगामा ने। फ्रॉम बैटल ऑफ गलवान टू नाउ मातृभूमि, सलमान खान मच अवेटेड फिल्म। हाँ मतलब इन शॉर्ट वो जो फिल्म आएगी ना सलमान की अगले साल जो ईद पे आएगी, उसके बाद जाएगी मातृभूमि। ये मुझे पहले ही लगा था वैसे, पर अब सुनो भी, पहले मातृभूमि जो मूवी है ना कहाँ पे खड़ी है वो देखो, उसके बाद ऑटोमेटिक आप भी रियलाइज़ कर लोगे कि यार 26 पॉसिबल ही नहीं है। सुनो, Salman Khan's much awaited film was announced Battle of Galwan Mathrubhumi earlier this year. It's based on 2020 India-China conflict. With India-China's improving recently relations, that's why Ministry of Defense reservations about the film mention of China causing the delay. अब वो तो पता है आपको कि मिनिस्ट्री ने रोक दिया इस फिल्म को। बाद में क्या हुआ, अ पॉसिबिलिटी नॉट सर्टनटी, मतलब ये बात है कि पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं बोल रहे हम कि 27 में आ रही है, लेकिन क्यों है पॉसिबिलिटी वो देखो। दो द मेकर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू रिलीज दिस ईयर इटसेल्फ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट रिलीज माइट बी पुश टू 2027। मैं आगे भी जाऊंगा, कुछ चीज़ें मेरी भी बताऊंगा, बॉलीवुड हंगामा क्या क्या कह रहा है वो पहले बता रहे हैं। गुड डेट्स आर रनिंग आउट, इवन इफ द इश्यूज आर रिसॉल्व soon, it will now difficult to secure a good release slot as major dates have already been taken obviously, जैसे दृश्यम 3, किंग, रामायण, जो भी कुछ फिल्में हैं बड़ी बड़ी वगैरह जो फिल्में आ रही है, रेंजर शायद वो भी आ रही है, तो वो बड़े बड़े स्लॉट्स ले लिए फिल्मों ने, ये बात इनकी गलत नहीं है। अनलाइक मोस्ट, सलमान खान डजंट बिलीव इन क्लैशिंग विद अनदर फिल्म अननेसेसरीली एंड इन्फॉर्म्स द अदर पार्टी बिफोर अनाउंसिंग इफ़ ही डज। यस, सलमान का एक रूल है कि वो कभी भी क्लैश पसंद नहीं करते हैं, और उनका एक रूल है कि वो अपने जो क्लोज फ्रेंड्स वगैरह जिनकी बड़ी फिल्में आने वाली होती है उनको पहले ही बता देते हैं कि हमारी फिल्म ऐसे ऐसे हमारा प्लान है, उस हिसाब से वो क्लैश नहीं होने देते। अब ये एंगल ये है कि अभी उसको ही पता नहीं उसकी फ़िल्म का एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है, वो जब तक क्लियरेंस नहीं होता है सब कुछ, तो वो ये भी नहीं बोल सकता कि यार हम इस मंथ में आ रहे हैं। तो अभी क्योंकि उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं, तो बाकी की फिल्मों को तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई तुम हट जाओ मैं आ रहा हूँ, और ऊपर से कोई सर्टिफिकेट को लेके ऐसा क्लैरिफिकेशन भी तो नहीं मिला है ना मिनिस्ट्री से कि यार आपकी फ़िल्म रिलीज़ के लिए तैयार है। तंग बहुत किया है इस फिल्म को वैसे। आइंग फॉर दशहरा रिलीज़, पहले बोला गया है दशहरा फॉल्स ऑन ट्यूसडे October 20, even the day before typically functions like major holiday, giving मातृभूमि a potential 5 days extended weekend। हाँ एक बात तो मैं भी मानता हूँ कि दशहरा पे रिलीज़ कर सकते हैं भाई इस साल ही। विथ रामायण एक्सपेक्टेड टू प्रीपोन टू 30 October, no major release date scheduled until November, which could work in मातृभूमि's favor। एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर 20 अक्टूबर को दशहरा है और 30 अक्टूबर को रामायण आ रही, तो 10 दिन फुल सोलो मिल रहे, कोई बड़ी फिल्म नहीं है उस टाइम पे शायद। तो भाई 10 दिन भी बहुत होते हैं वैसे जिसको कलेक्शन करना है। अगर तगड़े कलेक्शन 10 दिन में करेगी तो भले ही रामायण आने के बाद आपके शोज टोटल थोड़ी जाने वाले हैं। तो ये परफेक्ट रिलीज डेट है वैसे, कंफर्मेशन नहीं है लेकिन। हाँ एक बात यहाँ पे लेकिन है कि राजकुमार राव की रफ्तार वो 16 अक्टूबर, और इमरान हाशमी की और जेनेलिया की गन मास्टर G9 वो भी शायद 16 अक्टूबर को आ रही है, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने ऑफिशियल नहीं किया है क्लियर। तो ऐसे में कितने शोज़ मिलेंगे बैटल ऑफ गलवान यानी कि मातृभूमि को, इसीलिए शायद चांस है। मैं बोला था ना कि आपको मैं एग्जैक्ट रीज़न भी बताऊंगा क्यों 27 जाने के चांस है। इफ मातृभूमि इज पुश, सलमान खान कुड हैव 2 रिलीजेस इन 2027। ऑब्वियसली वो नयनतारा वाली फिल्म भी 27 में आएगी, मातृभूमि मतलब दो, कम से कम फैंस को अगले साल डबल धमाका तो देखने को मिलेगा। तो डिले होने वाली है ये तो कंफर्म हुआ। द वेट फॉर मातृभूमि इज कंटिन्यूस, वेदर द मेकर्स इन सिनेमाज दिस ईयर टू स्लिप्स 2027, हाउ क्विकली मिनिस्ट्री। देखो एक बात है,
मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी अपडेट आएगा उसका ये लोग वेट कर रहे हैं। चांसेस ये है कि 2027 को ही जाएगी, क्योंकि अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन इसको लेके आया नहीं है। अब देखो, एन इंडस्ट्री इंसाइडर सजेस्टेड दैट द दशहरा पीरियड कुड बी सूटेबल रीजन and suitable option for this film's release. The insider said Dussehra falls on Tuesday, 20 October this year, even the day before Dussehra usually functions like major holiday, with collections witnessing jump. Hence, Mathrubhumi could benefit extended 5-day weekend. Ramayana is expected to be pre-poned 30 October. After the no major release schedule until last week of November, this could have worked Mathrubhumi's favor. Exactly. उस टाइम पे रामायण अभी आगे चल के भले ही 10 दिन बाद आ रही होगी, लेकिन दोनों फिल्में चलती रहेगी। तो नवंबर में कुछ आ ही नहीं रहा है बड़ा, अगर रामायण अभी अक्टूबर में हो रही है तो ये चांस है भाई। द सोर्स कंटिन्यू, इफ इश्यूज आर नॉट रिसॉल्व सून मातृभूमि विल बी पुश्ड टू नेक्स्ट ईयर। दिस वुड मीन दैट सलमान कुड हैव 2 रिलीजेस इन नेक्स्ट ईयर। हाँ वो ठीक है। द स्टार इज करंटली शूटिंग फॉर वामशी अनटाइटल्ड को स्टारिंग नयनतारा, which is expected to arrive in cinemas next year। तो दोस्तों, जो भी सलमान के फैंस हैं, मैं तुमको एकदम सीधी बात बोल देता हूँ, भूल जाओ यार इस साल। मुझे देखो, वो जो 20 अक्टूबर ये जो बोल रहे हैं डेट का, मुझे लगता नहीं उस टाइम पे आएगी। क्योंकि देखो, मिनिस्ट्री वो क्लियर अगर मान के चलो अगस्त में क्लियर हो गया सब कुछ कि चलो बाद में अक्टूबर में, हाँ विंडो ज़रूर है कि मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई आप टीज़र तो आ चुका है ऑलरेडी, ट्रेलर ऑब्वियसली अब ट्रेलर आएगा, 1-2 शायद सॉन्ग्स होंगे तो वो आएंगे शायद, और 20 अक्टूबर को। पर इसमें क्या होगा, ये जल्दबाजी भी बहुत होगी इन लोगों की। तो मुझे चांस 27 में जो नयनतारा वाली फिल्म आ रही ना, उसके बाद लग रहा है मातृभूमि का। 15 अगस्त वगैरह कुछ ढूंढेंगे ये, पर हो सकता है, मैं अंदाज़ा दे रहा हूँ। या फिर 20 अक्टूबर इस दशहरे को पकड़ लीजिए, दशहरे पे भी आ सकती है। क्योंकि अभी तक जितना मैं जानता हूँ, दशहरे पे इस साल के कोई भी फिल्म रिलीज़ करी नहीं गई है, मतलब अनाउंस नहीं करी गई है। तो शायद ये इसी वजह से भी अनाउंस नहीं करी गई होगी क्योंकि सलमान खान की इंडस्ट्री में सबसे अच्छे संबंध है। तो शायद ये लोग ट्राई डेफिनेटली कर रहे हैं इसी साल, इसीलिए ये लोग अभी तक दूसरे लोगों ने भी अनाउंस। हाँ, अब ये मान के चलना बाय चांस अगर दशहरे पे कोई दूसरी फिल्म आ गई, अनाउंस्ड हो गई, समझ लेना सलमान ने बता दिया कि भाई हमारा क्लियर है, हम नहीं आ पा रहे। क्योंकि ये फिल्म किसी एक्टर की वजह से नहीं फंसी भाई, वो मिनिस्ट्री, अब चाइना से अच्छे संबंध है भाई कभी कभी बुरे हो जाते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट के अच्छे हो जाते हैं, तो इस वजह से अभी फंसी। तो क्या कर सकते हैं। मैं तुमको एक गारंटी बोलता हूँ, सलमान बेवजह ही फंस गया इस फिल्म को लेके। मुझे जो लगता है, अगर ये चाइना वाले संबंध हमारे 1 साल पहले ही अच्छे हो जाते ना, 1.5-2 साल पहले ही, तो शायद सलमान को ये मूवी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बेचारा भी बेवजह ही फंस गया। मुझे इस बात पे भी डाउट है कि जो बैटल है ये, एक तो ये लोग फिल्म को एडिट कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, ज़्यादा ही कुछ एडिट किया है। जो फिल्म बैटल की होने वाली थी वो वो गवर्नमेंट ने भी, इनको मिनिस्ट्री वालों ने भी बोला है तुम ये नहीं दिखा सकते, वो नहीं दिखा सकते। तो अब ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी रही ही नहीं है। वो जो झगड़ा हुआ था, वो जो वॉर हुआ था छोटा मोटा, हुआ अच्छा था वो वॉर, पर वो वैसा दिखा ही नहीं पाएंगे जो रियल में हुआ था वैसा। अब ये फिल्मी स्टाइल होगा। तो सलमान इस फिल्म को लेके फंसा ज़रूर है भाई, जो मुझे लगता है। हालांकि उसके फैंस अगर थोड़ा बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा कि फ़िल्म नहीं चलेगी, लेकिन फ़िल्म बहुत बड़े लेवल पे चलेगी ये वाला एंगल मुझे लगता नहीं। और एक फ़िल्म को ना भाई कभी कभी नज़र लग जाती, मतलब जो इतनी ज़्यादा डिले होती है ना फिल्म, तो एक्चुअली सच बोलूँ ये लोग कैंसिल कर देते अगर इनको पहले, क्योंकि इनका शूटिंग वूटिंग सब कुछ तैयार है, पैसा इन्होंने डाल दिया है। पैसा नहीं डाला होता ना, 1-2 मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो 15-20 दिन की शूटिंग की होती ना इन्होंने, शायद ये लोग कैंसिल कर देते प्रोजेक्ट को। क्योंकि दिखा भी तो नहीं पाओगे आप, तुम देख लेना CBFC ये बोलेगी नहीं भाई ये तो चाइना के खिलाफ है, कट मार देगी CBFC, ये सीन नहीं चलेगा भाई, चलो ये कट। मैंने तो सुना है कि पहले ये लोग बैटल पे बना रहे थे फिल्म, अब इन्होंने बोला है कि 40% आपको लव एंगल डालना पड़ेगा। तो पहले चित्रांगदा के सीन्स थे भी नहीं ज़्यादा, इस बार चित्रांगदा के सीन्स भी बढ़ा लिए गए। फिल्म में वैसा नहीं था पहले ज़्यादा। अब देखा आपने वो जब एक सॉन्ग आया था, देखो एक रोमांटिक ट्रैक डाला इन्होंने बीच में, तो पहले ज़्यादा नहीं थे ऐसा प्लानिंग।
तो फंसी है यार ये फिल्म। अब वो देखते कब आएगी। बट ये पहले ही अगर क्लियर हो जाता ना चाइना से कि झगड़ा वगड़ा नहीं है, तो सलमान को भी यार मतलब पता नहीं भाई, अब देखते हैं क्या होगा। फैंस पर है सब कुछ।